कैन वी ट्रस्ट द बाइबल? क्या हम पवित्र बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं? आज का वीडियो इस टॉपिक पर है और हमने एपिसोड 1 से शुरू किया था ये बोलते हुए कि बाइबल एक खास पुस्तक है। हाँ, बाइबल एक खास पुस्तक है, उसी में आता है ये कैन वी ट्रस्ट द बाइबल। ये 5th एपिसोड है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम प्रभु का और भी दो दास प्रभु के वचन से बोल रहे हैं। बेनी चार्ल ब्रदर है, वो सीहोर मध्य प्रदेश से, वो प्रभु का महान दास है। और थर्डिस ब्रदर जो दलसिंहपाड़ा असेंबली से है, वो भी प्रभु का महान दास है, वो भी प्रभु के वचन से थोड़ा बोलेंगे। तो आप इस वीडियो को आज देखें और दूसरा वीडियो में हम और भी कुछ अच्छा टॉपिक्स को लेते हुए हम बात करेंगे। बाइबल जीवित परमेश्वर का सत्य वचन है। बाइबल बहुत ही प्राचीन पुस्तक है। यह पुस्तक काल चक्र की अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी है, फिर भी आग से ताए हुए सोने जैसी खरी निकली है। सदियों से कसौटी पर कसने पर भी यह पुस्तक सिद्ध प्रमाणित हुई है। कई नास्तिकों ने और संदेहवादियों ने इसे जांचा और परखा, लेकिन जिस किसी ने भी इसे जांचा और परखा, उनको समझ में आया कि परमेश्वर का वचन बाइबल 100% सच है। बाइबल के पुराने नियम में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने कहा, इस प्रकार के प्रयोग 3800 बार पाए जाते हैं। यदि आज कुछ विद्वान एक ही विषय पर अलग अलग देशों में बगैर एक दूसरे को मिले कोई ग्रंथ लिखना चाहे, तो उसमें असंख्य गलतियाँ और विरोधाभास होंगे। परंतु बाइबल के संबंध में आश्चर्यजनक बात यह है कि 12 देशों के लगभग 40 व्यक्तियों ने इस पुस्तक को लगभग 1600 वर्षों में लिखकर पूरा किया। ये लेखक भिन्न भिन्न देशों के थे। उनकी भाषा, संस्कृति और उद्यम सभी अलग अलग थे, फिर भी उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा जो पूर्ण रूप से त्रुटि रहित है और उसमें कोई गलती या विरोधाभास नहीं है। यह कैसे संभव हो सका? इसलिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने इसे लिखा है। और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के सभी दिव्य गुण पाए जाते हैं। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का वचन भी सत्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर के वचन भी विश्वास योग्य है। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर के वचन भी जीवित है। परमेश्वर प्रबल है, परमेश्वर के वचन भी प्रबल है। परमेश्वर अटल है, परमेश्वर के वचन भी अटल है। परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर के वचन भी सनातन है। और वो वचन स्वर्ग में स्थिर है, परंतु पृथ्वी के मनुष्यों को दिया है। अतः बाइबल पढ़े, समझे, विश्वास करे और आशीष पाए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह ब्रदर। ये ब्रदर का नाम है थर्डिस टुंगडुंग और वो एक्चुअली में हमारा मंडली का धर्मगुरु है और वचन को प्रेम करते हैं और कई सालों से प्रभु का महान सेवा में है। इसलिए चलिए बाइबल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। और वो प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यही है, बाइबल में हम भरोसा कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो क्यों कर सकता है? सिर्फ एक नहीं तो दो कारण बता दीजिएगा। बाइबल में हम भरोसा कर सकते हैं और बाइबल में भरोसा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, मगर उन सब से अधिक मैं यही बोलने के लिए चाहता हूँ। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं
जो कि हम बाइबल में देखते हैं वो पूरा होने के लिए बात कही गई थी और वो बात पूरी हुई है। और भी बहुत सारी बातें पूरी होनी बाकी है जो कि हमें इस समय में भी पूरी होती हुई दिख रही है। तो ये भविष्यवाणियों के कारण से हम बोल सकते हैं और कुछ साइंटिफिक जो आविष्कार हुए थे उसके द्वारा हम बोल सकते हैं। जी धन्यवाद। अभी ब्रदर ने बताया, प्रभुदास ने बताया कुछ साइंटिफिक ऐसे घटना के बारे में भी। देखिए यशायाह का पुस्तक 40 का 22 में आप पढ़िए, पृथ्वी गोल होने का बात। और अभी 17वीं सेंचुरी से ये जो मॉडर्न साइंस है वो डेवलप हुआ और इंसान को समझ में आया पृथ्वी गोल है बोलकर। और अक्टूबर 24 1946 में पहला पृथ्वी का फोटो इंसान को मिला है। बाइबल में जैसे का पुस्तक 40 के 22 में हमें मालूम होता है पढ़ने से कि पृथ्वी गोल है करके। तो दूसरा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मुझे। अभी देखिए ये भी हिंदी बाइबल है, ये भी हिंदी बाइबल है और बहुत सारा इंग्लिश बाइबल भी प्रभु के दास पढ़ते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं तो कोई बाइबल में एक ही पद होगा, वो थोड़ा सा अलग होगा। मैसेज तो वही है, अलग अलग कुछ ऐसे शब्द दिखा देता है। ऐसे क्यों है ब्रदर? जैसे कि NIV बाइबल में प्रेम को लव कहा गया है, लेकिन इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन में हम देखते हैं प्रेम को चैरिटी कहा गया है। तो उसमें चैरिटी है, इसमें लव है, तो हम कैसे इसको परमेश्वर का वचन है बोलकर मानेंगे? देखिए ये वर्ड का डिफरेंस जो है, भाषा हमेशा वो डेवलप होते जाता है। पहले से बाइबल का जो रेवलेशन है उसके बारे में भी एक डॉक्ट्रिन है, प्रोग्रेसिव रेवलेशन बोलते हुए, यानी कि जो रेवलेशन पहले से दिया गया परमेश्वर के द्वारा वो रेवलेशन भी थोड़ा 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 करते हुए दिया गया। और भाषा के बारे में भी हम लोग देखते हैं, वो भी शुरू में जिस तरह से बोला जाता था उसके बाद में किस तरह से बोला गया है। अभी जैसे कि इंग्लिश भाषा के बारे में ब्रदर डैनियल बोल रहे थे, तो उसमें भी एक डेवलपमेंट हुआ है और उस डेवलपमेंट के अनुसार पुराने समय में जो सीमित शब्द था उसी को इस्तेमाल किया गया। हालांकि उसमें लव तो नहीं लिखा गया, लेकिन चैरिटी। और अगर इसी शब्द को अगर देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं चैरिटी का बिना तो लव हो ही नहीं सकता, चैरिटी का बिना लव हो ही नहीं सकता। लव के लिए चैरिटी बहुत जरूरी है। हालांकि चैरिटी बिना लव के भी किया जा सकता है, मगर लव बिना चैरिटी के नहीं किया जा सकता। इसलिए ये इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर जो कुछ इंग्रेडिएंट है, जो उसका मूल सार होगा, जो उनका मूल अर्थ होगा, वो उसमें मिलेगा। और क्योंकि ये अनुवाद है, अनुवाद में हम अपना भाषा का सुविधा के अनुसार अभी जो हमें समझ में आता है वही शब्द उसमें दिया गया है। हालांकि अगर हिंदी बाइबल 2-3 प्रकार का है तो वो तीनों प्रकार के बाइबल में शायद अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जा सकते होंगे, मगर मीनिंग उसका सेम ही होगा। तो हमारा जीवन के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है, बाइबल जरूरी है, जिसके बिना हमारे लिए जीवन नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय का 30-31 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये बातें इसलिए लिखी गई है कि इसको विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा हमें जीवन मिले। हम विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और इसके विश्वास करने से हमें जीवन मिलेगा। ये हम ऐसे पढ़ते हैं जी। और यही है पवित्र बाइबल का उद्देश्य भी। ब्रदर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी बात हुआ मेरा ख्याल से देखने वाला लोगों को, सुनने वाला लोगों को बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह।